हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो विनफास्ट VF6 के लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने विनफास्ट VF6 खरीदी थी तो मेरे पास पहले एक एक्स्टर थी हुंडई की, जिसे मैंने स्पिनी को सेल किया था। लेकिन कल मेरे पास एक मैसेज आया ई चालान का कि आपकी गाड़ी का सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से एक चालान हुआ है। तो ये वो चालान है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि दौसा के अंदर ये गांधी तिराया पे चालान किया गया है। रीज़न था कि ड्राइवर और पैसेंजर विदाउट सीट बेल्ट, 1000 रुपीज़ का ये चालान था। जबकि मैंने ये गाड़ी 29 सितंबर को ही स्पिनी को बेच दी थी। तब मेरे को अचानक से याद आया कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि वो गाड़ी इन्होंने ट्रांसफ़र की है या नहीं की है। तो मैंने जब कार इन्फो पे चेक किया तो अभी भी ये गाड़ी फर्स्ट ओनर एज ए मनीष शर्मा ही आ रही है। तो अगर इस गाड़ी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है या इस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है या किसी इलीगल काम में यूज होती है, तो स्पिनी को बेचे जाने के बाद भी क्या मैं इसका रेस्पॉन्सिबल हूँ? ये जानने के लिए मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। तो कस्टमर केयर को वालों ने कोई भी हेल्प नहीं करी। मुझे बोला आपका नियरेस्ट जो स्पिनी का हब है आप वहाँ पे जाइए और इस बारे में पता कीजिए। तो अब मैं जा रहा हूँ स्पिनी के हब में, जो यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। वहाँ जाके हम पता करते हैं कि ये क्या रीज़न है कि मेरी गाड़ी बिना ट्रांसफ़र के ही किसी दूसरे बंदे को बेच दी गई है। तो मैं पहुँच गया हूँ स्पिनी के नियरेस्ट हब पे, जो मेरे घर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। अब मैं इनसे अंदर जाके बात करता हूँ कि इन्होंने मेरी गाड़ी बिना ट्रांसफ़र किए किसी कस्टमर को चलाने के लिए कैसे दे दी। ये है स्पिनी का, जयपुर का अजमेर रोड का हब। मैडम, मैंने अपनी गाड़ी आपको 2 महीने पहले बेची थी, लेकिन मेरी गाड़ी बिना ट्रांसफ़र हुए चल रही है। ठीक है, 200 का चालान आया है कल मेरे पास, तो गाड़ी अभी भी मेरे नाम पे बोल रही है। ठीक है, आप बैठिए। हाँ, तो ये बिना गाड़ी नाम मतलब किए हुए कैसे दे दी गाड़ी आप लोगों ने? ये गाड़ी है, कल परसों इसका चालान आया है, उसमें फोटो आती है चालान में। ये तो आप अभी मान लो मर्डर करके भाग जाता है तो वो ये थोड़ी देखेंगे पहले कि स्पिनी को बेची है आपने, किसको बेची है, नाम तो मेरे ही बोलेगी। तो एग्रीमेंट तो बाद में काम आएगा ना, ये थोड़ी सुनेंगे पुलिस वाले। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बाई चांस वो कोई चोरी डकैती में काम में लेके गाड़ी मारते हैं तो पहले कौन किसको पकड़ा जाएगा? ऑनर के पास जाएगा नहीं। तो फिर आप आज एक बात तो वो ये नहीं कहेंगे भाई साहब आपने बिना ट्रांसफ़र किए गाड़ी कैसे बेच दी? आपके पास मेरी गाड़ी खरीदने का राइट है, ठीक है, आपने खरीदी, लेकिन नहीं तो ऐसे थोड़ी कस्टमर को दे दोगे आप गाड़ी बिना ट्रांसफर। तो ये फिर कौन चला रहा है? 200 का चालान है, ये जयपुर का भी नहीं है। चालान भी 200 का है आपकी, लेकिन देखो रेस्पॉन्सिबल तो इस पर नहीं है ना। ऐसे वाहन का काफ़ी दिन पहले आ गया था, उन्होंने OTP भी ले लिया था, लेकिन गाड़ी फिर भी ट्रांसफर नहीं की। सर अब वही वाली यही भाई, कार 24 में मेरे को ज़्यादा प्राइस मिल रहा था। अब वो जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई साहब कार 24 में एक बहुत बड़ा केस हो चुका है। तो बस अब वो इसीलिए मैंने स्पिनी में भी थी। अब सेम चीज़ अगर स्पिनी में हो रही है तो मेरे को तो दिक्कत वाली बात है ना। तो आपकी बात सही है, आज मेरे भाई को फिर मार के सबसे पहले क्या करूँगा, RTO से नंबर निकालो। अब मैं नहीं पूछूंगा किसने भी, मैं सीधा उसको पकड़ूंगा। हाँ भाई वो तो दर्द है उसके।
बाद गाड़ी खरीदी 2 दिन में नहीं हो जाता है समय पर नहीं भी होता है। लेकिन नहीं भी होता है कि इसमें आप भी मेरे जैसे समझिए, आप इस टाइम में सोचिए कि आप इस तरीके से नहीं सिंगल आदमी है, आपकी गाड़ी को ठोक दे जाके, अब जैसे इसी बंदे ने मान लो कोई चोरी डकैती में मेरी गाड़ी यूज़ करती, वो जो भी क्लेम करने आएगा या किसी का एक्सीडेंट कर दे तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने गाड़ी स्पिनी को बेची है। पहले तो जिम्मेदारी किसकी है भाई, आपके नाम पे बोल रही है, क्योंकि 2 महीने बहुत टाइम होता है। और आपकी तरफ से मेरे से काफ़ी पहले एक बार मैसेज से वो फ़ोन पे OTP भी ले लिया था, मान का कोई था, आपकी तरफ से बोला था, नाम तो नहीं पूछा मैंने, तो मैंने उसको OTP भी दे दिया था। उसने कहा आपकी गाड़ी का ट्रांसफर हो जाएगा। उन बातों में शायद 20-25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी तो उसी समय प्रोसेस हो चुका सर है। आप एक चीज़ सोचिए ना नंबर अपडेशन का नहीं कर सकते सर, आप एक बार बताइए, फिर आपको गाड़ी देनी नहीं चाहिए बिना ट्रांसफर करे। आप अगले कस्टमर को आप गाड़ी दे रहे हो, इनिशिएट करके ही देते हैं सर, इनिशिएट हो जाता है अब अगला तो अगले के तो चालान मेरे पास आ रहे हैं, चलो चालान कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आदमी तो ये सोचेगा ना यार, क्योंकि यही कंटेंट कार 24 में हुआ था ये केस, इसी वजह से मैंने कार 24 में नहीं बेचा, स्पिनी में बेचा। अब सेम चीज़ स्पिनी में हो रही है। इसमें क्या है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप समझो इस चीज़ का, स्पिनी के हाथ में नहीं है प्रोसेस, लेकिन इसमें सेम स्पिनी के हाथ परचेज तो आप ही कर रहे हैं। हाँ हम ही कर रहे हैं, जैसे विदाउट डॉक्यूमेंट आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, बिना कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर टैक्स रिसीट नहीं गई है या RTO में डॉक सबमिट नहीं हो, या ठीक है लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगता है यार, ये ट्रांसफर होने में इतना टाइम लगता है। मैं बताऊँ इसमें क्या है, वो तो गया है बहुत कम टाइम हो गया, पहले तो 45 दिन 80 दिन लग जाते थे, आजकल तो भी आदमी तो तुरंत हो रहा है काम। खैर आपकी बात ठीक है, मैंने तो सेकंड हैंड गाड़ी भी पहले पेंडिंग कुछ भी नहीं है इसमें, ना हमारी एंड से है, बस RTO की तरफ से। अब आप देखो ये चालान चल रहा है, गाड़ी के अगले बंदे की फोटो आई है, बैट नहीं लगा रखी है अगले ने, और 2 साल का चालान है, जयपुर का भी नहीं है। अब मैं तो ये सोचूंगा ना मेरी गाड़ी कैसे चल सकती है। थर्ड पार्टी पोर्टल पर आपकी बात ठीक है, अब देखो अब आपकी तरफ से तो अब आप मेरी बात सुनो, मैं होता यहाँ से मैं रहने वाला हूँ, चलो यहाँ रहता हूँ, अब वो आपके कस्टमर से बोलते हैं सर आपके लिए मैं चले जाऊँ, अब मैं वहाँ से यहाँ आता, अभी भी 10 किलोमीटर तो चलो मैं आएंगे। कस्टमर केयर जब ले गाड़ी खरीदते हैं तब तो बहुत अच्छे हर एक चीज़ का जवाब देंगे। अब गाड़ी खरीद ली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जिस बंदी को मैंने गाड़ी बेची है उसने उसका मेरे पास फोन आया, सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप है ना कस्टमर वहाँ चले जाओ, ये रहेगा मनीष सर, हर एक वो ठीक है, वो सब जगह ही होते हैं, लेकिन आप चीज़ सोचिए ना यार, कस्टमर खुद चल के जाए उस चीज़ के लिए, ये तो सॉल्यूशन आपकी तरफ से मेरे पास नहीं, आप रेस कर देते हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन से, और कोई चीज़ आप रेस करोगे। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, इतनी चीज़ें समझ, क्योंकि मैंने तो बोला उसने बोला नहीं साहब वहाँ चले जाओ, मैं नंबर भी है उनका मेरे पास। बात पढ़े लिखे वाली चीज़ ठीक है, अब ये भी देखो वही मैसेज बात- पे से ही आ रहे हैं। नहीं ये तो कोई नगमा जी को मैंने बेची थी, आप एक बार महिमा को नहीं बेचे आप तो, नहीं मेरी को याद रखें। मैंने तो बंदे का नंबर सेव किया ना अपन ने, उसने बोल दिया महिमा तो सब इसने आपकी डील को हाँ, क्रैक डील करवाया क्रैक होगा। करवाया होगा। या इतने प्राइस आप मांग रहे हो, इतने उसने भी लिख के भेज दिया कि भैया वहाँ चले जाओ, मैं केवल सेल्स देखती हूँ। लेकिन अगर उसकी इतनी तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि भाई खुद कंफर्म कर ले कि क्या होगा, मेरे को वो जब आप वहाँ पे भी मिल सकता था, ये आपको कह देती कि यार वो आप एप्लीकेशन से रेज कर दो, तो आपको वो मुझे वहाँ पे समझा था जाने कि का जाना भाई नहीं पड़ेगा। मेरे को इतना नहीं पता होता, पहली बार गाड़ी बेची है तो उसको कौन गाड़ी देता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी है ना, आपकी तरफ ध्यान रखनी चाहिए कि गाड़ी आप किसी को दे रहे हो तो फिर उसका अपडेशन, अगर चलो आप मेरे को ही बता देते कि सर आपकी तरफ से आता है कि मैंने अपनी गाड़ी दे दी है, आपके पास कोई आए तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मेरे को थोड़ी पता है, तो चालान आया तो मुझे पता लगा है, नहीं तो मैं कौन सी चेक करने बैठा हूँ, मुझे तो लगा हो गया होगा ट्रांसफर। तो ये चीज़ें तो थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ेगी ना, वरना तो फिर कस्टमर परेशान होगा। अब सीधी सी बात है यार, अगर ये कोई कांड कर दे, मतलब आज सोच के चलो, अब आप सोचोगे भैया तो फालतू बात है, अगर आपके भाई को कोई मार के चला जाए तो आप पहले गाड़ी पकड़ोगे ना। भाई आपने नॉर्मल पेंट बायर तो बेची नहीं है, आपने इसकी बेची आपकी बात ठीक है, आपके पास सप्लीमेंट सर एग्रीमेंट तो बहुत बाद में मांगता है कोई, जब कोई कांड करता है एग्रीमेंट तो बाद में आती है चीज़ है, पहले आता है भैया तू वहाँ पहले, पुलिस वाला क्या करेगा, आप पहले मेरे पास ही तो आएगा, वो इसमें बाद में जाएगा ना आपके पास तो। तो या तो आपकी कोई ऐसी स्कीम है कि भैया 1 महीने चला के देख लो, हमने वापस लिए कुछ है गाड़ियाँ 3-4 महीने के टाइम, वही चीज़ है ना कि आपने भाई बात उसकी नहीं है। उसमें अंदर में RTO गलत उसमें मेंशन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर दिया, वहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो नहीं कर सकते। जैसे RC हो गया, इंश्योरेंस वाला टाइम वो
गेट इट मैसेज पुराने वाले के पास जा रहे हैं, खुश हैं सब हैं। ये पुराने वाला का नहीं है ना, अभी तो मेरे नाम पे ये गाड़ी को मैंने ऑनलाइन जब मैसेज आया तो चेक करी, मेरे नाम ही है अभी तो इसको करवाओ आप थोड़ा जल्दी, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। एप्लीकेशन प्लेस करवाओ। अभी मैं अभी भी करोगे, आप ही करोगे सर, आप ही के पास कॉल आएगा, आप ही को देंगे ना फिर रिजोल्यूशन। मेरे को थोड़ी देर कोई की बोली यार ये क्या है, कैसे कर उसके बाद तो आज तक एप्लीकेशन ही नहीं करो, अकाउंट एप्लीकेशन ही नहीं सभी गेट हेल्प ऑप्शन है। चलो ठीक है, ओके, अपने लेवल पर करो। पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आपको कुछ आइडिया लगा हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो उनको बिना बताए बनाई थी तो आवाज़ में भी क्लियर ना हो। तो कुल मिला के एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि मैंने अपनी गाड़ी तो स्पिनी को बेच दी और मैं बेफिक्र हो गया कि मैंने गाड़ी बेच दी, मेरे पास एग्रीमेंट आ गया। लेकिन अगर ये चालान मेरे पास नहीं आता तो मुझे कैसे पता लगता कि ये मेरी गाड़ी को बिना ट्रांसफ़र किए नेक्स्ट सेकंड ओनर को गाड़ी दे चुके हैं। अब अगर इस गाड़ी से वो कोई इलीगल काम करता है या कोई एक्सीडेंट करता है तो सबसे पहले जो इंटरोगेशन होगा वो मेरे से होगा, क्योंकि ऑनलाइन अभी भी वो गाड़ी मेरे नाम पे ही है। तो मेरा सजेशन है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को सेकंड हैंड किसी कंपनी में बेचो तो आप वहाँ के किसी एक प्रॉपर एम्प्लॉय से संपर्क में रहो, उससे ऑनलाइन वीडियो कॉल करो कि मेरी गाड़ी आपके पास खड़ी है, कस्टमर को केवल टेस्ट ड्राइव के लिए काम में आ रही है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रनिंग में आ रही है तो इसका मतलब उस गाड़ी को यूज़ किया जा रहा है। इससे बचने के लिए आप उनसे कांटेक्ट में रहो और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी आपकी आरसी का ट्रांसफ़र हो जाए, इसको आप क्लियर करें जिससे कि आप किसी भी असुविधा में ना फंसें। तो ये वीडियो केवल एक मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि आप इससे बच सकते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखें।